जय हिंद प्यारे दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का आपका मैथ पढ़ाएंगे और इसमें आपका परिमेय संख्या पढ़ाएंगे। परिमेय संख्या का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसको सरल करना है। तो अगर सरल करना है और परिमेय संख्या के रूप में सरल करना है तो उसमें आपको अगर हर समान नहीं रहेगा तो पहले आपको हर समान करना पड़ेगा। तो आइए सवाल देखते हैं, सवाल किस तरीके से है। ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, सवाल लग गया है आपका। और पहला सवाल क्या है आइए देखते हैं। तो ये हम भी बुक ले लेते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। लिखा गया है सरल कीजिए। सरल कीजिए में दो सवाल है। सवाल पहला क्या है? पहला सवाल है 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। तो यहाँ पर तो हर समान है। अगर यहाँ पर हर समान है तो हमको हर समान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई आवश्यकता नहीं तो ये देखते हैं ये सवाल लगती कैसी है। क्या करना है? सरल करना है। तो हम लिखते हैं सरल कीजिए। सरल कीजिए, सरल कीजिए। दिखाई दे रहा है आप लोग को? बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल क्या है दोस्तों? अगर पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल है 4/5 प्लस, फिर कोष्टक के अंदर क्या है? कोष्टक के अंदर है -2/5। ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल दोस्तों हमारा यही है। पहला सवाल हमारा क्या है कि 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। हमको इसको सरल करना है। इसको हमको सरल करना है। तो सरल कैसे करना है? परिमेय संख्या के रूप में सरल करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। अगर इसका हर समान है तो ये तो ऐसे उतर जाएगा भाई, 4/5 ये ऐसे उतर जाएगा। और आपको पता है जब कोष्टक से बाहर आता है तो कोष्टक के अंदर क्या है? माइनस, और कोष्टक बाहर क्या है? प्लस। और आपको ये भी पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस जब आपस में गुणा होता है तो क्या होता है? माइनस होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये कोष्टक से बाहर निकल गया, 2/5 आ गया। और यहाँ पर हर आपका समान है। हर अगर समान है तो ये 4/5 है, ये 2/5 है। लेकिन ये जो 2/5 है ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा 2/5। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर प्लस क्यों आ गया, माइनस चिन्ह क्यों नहीं लगा? तो दोस्तों जिसका चिन्ह बड़ा होता है वही चीज उतरता है। तो यहाँ पर 4 प्लस में था, ये बड़ा था, और यहाँ 2 माइनस में था, ये छोटा था। तो बड़े वाले के चिन्ह उतरेगा। तो यहाँ प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहेंगे यहाँ प्लस चिन्ह नहीं लगाए हैं, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है, जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाया जाता है वहाँ पर प्लस मान लिया जाता है कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। तो वही हमारा ये उत्तर हो जाएगा कि 2/5। ये हमारा पहला उत्तर हो गया। अभ्यास 1 का ए का पहली सवाल का पहला उत्तर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। आइए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए सवाल दूसरा लिख देते हैं यहीं पर। सवाल दूसरा क्या है? ऐसे ही सवाल है। क्या सवाल है? दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों। अगर दूसरे की बात करें तो 4/-4 में -5 कोष्टक बंद, प्लस अगले कोष्टक में है 2 में -5। यही सवाल हमारा है भाई। दूसरा सवाल की अगर बात करें तो दूसरा सवाल हमारा यही है कि कोष्टक 2 है यहाँ पर, एक पहला कोष्टक है, एक दूसरा कोष्टक है। अगर पहले कोष्टक की बात करें तो पहले कोष्टक में है -4 में -5, फिर प्लस का चिन्ह है। अगले कोष्टक में है 2 में -5। तो अब है ऐसे ही सवाल है, ऐसे ही है। तो अब यहाँ कोष्टक इसको हटाएंगे और आपको पता है ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे। तो बचे क्या? ये बचेगा 4/5, यही बचेगा भाई। कोष्टक से बाहर अगर निकालेंगे और ऊपर भी वही समान चिन्ह है, नीचे भी समान चिन्ह है, तो ऊपर नीचे चिन्ह कट जाता है तो कोई चिन्ह नहीं बचेगा। तो बचा क्या? 4/5। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ कोष्टक के बाहर प्लस में है लेकिन कोष्टक के अंदर माइनस है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस होता है। प्लस और माइनस का गुणा जब होता है तो माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कोष्टक के बाहर निकाल देंगे तो 2/5 हो गया। अब क्या हुआ? यही है ना भैया? अब यही है। अब वही हुआ
ये 4/5 है, ये -2/5 है। तो अगर 4/5 में -2/5 घटा देंगे तो बचे कितना, 2/5। मतलब दोनों का उत्तर सेम है। अगर दो उत्तर की बात करें तो उत्तर उसमें भी 2/5 आया था और इसमें भी 2/5 आया है, लेकिन अगर आप सवाल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सवाल अलग है। हाँ, सवाल तो अलग है लेकिन उत्तर सेम आया है, तो इसको भी आप लोग नोट करिए। तो इसमें सरल करने में सिर्फ 2 ही सवाल था, जो कि हमने दोनों सवाल हल करा दिए। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर दूसरा। जैसे पहले में 2 सवाल था, अब दूसरे में कितना सवाल है, दूसरे में भी 2 सवाल है। चलिए अब सवाल नंबर 2 में पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 में पहला सवाल क्या है, संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। वही करना है जो भी सवाल हमने हल किया, लेकिन यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, आपको दर्शाना पड़ेगा। संख्या रेखा पर आपको दर्शाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ये उत्तर आया तो आया कैसे। पहले हम इसको हल करेंगे, संख्या रेखा उसके बाद निकालेंगे। तो आइए पहले हल करते हैं। पहला सवाल क्या है दोस्तों, अगर पहले सवाल देखें तो पहला सवाल है 3/4, 3/4 प्लस कोष्टक के अंदर है -3/2। यही सवाल है भाई। तो पहले इसको हम हल करेंगे, उसके बाद संख्या रेखा पर हम दर्शाएंगे। तो आइए पहले इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो हर है वो बराबर नहीं है। आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ हम हर की बात करें तो क्या यहाँ हर बराबर है, तो आप कहेंगे हर बराबर नहीं है। अगर दोस्तों हर बराबर नहीं तो क्या करेंगे, हम हर बराबर करेंगे भाई। तो कैसे बराबर होगा देखेंगे। तो पहले तो इसको हम कोष्टक हटा देते हैं। तो ये 3/4 हो गया, प्लस माइनस माइनस ये 3/2 हो गया। अब हर बराबर करने के लिए यहाँ नीचे 2 से गुणा कर देंगे तो भाई 2 दूनी ये 4 और यहाँ भी 4, तो हर बराबर हो जाएगा। लेकिन आप ये भी तो जानते होंगे दोस्तों कि अगर नीचे 2 से गुणा हुआ है तो ऊपर भी 2 से गुणा होगा। तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। तो ये 3/4 दिखाई दे रहा है, और माइनस 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। अब 3/4 में हमको घटाना है -6/2, या ऐसे कर दीजिए कि -6/4 में हमको घटाना है 3/4। तो कितना आ जाएगा उत्तर, यहाँ दिखाई दे रहा है। चलिए कितना आएगा उत्तर, उत्तर आ जाएगा -3/4। अब कहेंगे क्यों माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा है भाई। ये -6/4 है, ये 3/4 है, तो बड़ा कौन है, -6/4, इसलिए यहाँ माइनस चिन्ह आ गया। तो यहाँ तो उत्तर ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या इतना ही हमको करना है, क्या हमको इतना ही करना है, अभी हमको इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, आइए हम यहाँ बगल में देख लेते हैं। ऐसे हम खींच लेंगे, खींच लिए ऐसे। हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो हमारा है कितना भाई, इसको हमने कोष्टक से निकाला, इसका हर बराबर किया तो आया कितना है, ये आया है, यही आया है 3/4 माइनस 6/4। तो हमको यहाँ संख्या रेखा पर लिखना पड़ेगा। आपको यहाँ एक 0 रहेगा, फिर ऐसे कर लीजिए कितना, ये 3/4 कितना है, प्लस में है। इधर हमको 1 2 3 ऐसे लकीर कर लीजिए। यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 3, और सबके बटे में 4 लगा दीजिए। तो /4/4/4। अब ये कितना है, -6/4, लेकिन ये माइनस में है। तो माइनस तो इधर रहता है भाई, प्लस 0 के राइट की तरफ प्लस रहता है और लेफ्ट की तरफ माइनस रहता है। मतलब दाहिने की तरफ जो हमारा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, प्लस रहेगा, और जो बाएं की तरफ रहेगा वो माइनस रहेगा। तो यहाँ हमको कितना ले जाना है, -6 तक। तो हमको 6 लकीरें से बना लेना, 1 2 3 4 5 6 बनाना है। तो लिखना भी है 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 6/4, इतना करना है। अब संख्या रेखा पर दर्शाना है
तो अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो पहले कितना जाना है, तो आप कहेंगे पहले 3/4 जाना है। इतना करने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। तो पहले 3/4 तक जाएंगे, कितना पॉजिटिव की तरफ, तो 1 2 3, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे कहाँ तक, 3/4 तक। ये हो गया। अब कितना आना है, अब आप कहेंगे -6/4 आना है। तो जहाँ से गए थे वहीं से तो वापस होंगे भाई। इंसान जहाँ जाता है अगर उसको वापस आने की बोला जाए तो वहीं से तो वापस होगा। तो उसी तरीके से यहाँ से वापस लाना कितना, -6/4। तो यहाँ से अगर चलेंगे तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। लेकिन इसके आगे सबको माइनस नहीं लगाए हैं, माइनस लगाना पड़ेगा। चलिए, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 4 5 6, यहाँ 6 आ रहा है। तो यहाँ से ऐसे ये हो गया। तो हमारा उत्तर की जांच करना है अब। तो उत्तर की जांच कहाँ से होगा, 0 से होगा। तो 0 से चलेंगे अगर, तो 1 2 3, तो उत्तर हमारा कितना आ गया, -3/4। अगर आप चेक करेंगे तो आपका उत्तर भी वही आया है। उत्तर क्या आया है, -3/4 ही आया है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमने संख्या रेखा पर भी दर्शा दिया और हमने सवाल हल भी कर लिया। तो हमको संख्या रेखा पर दर्शाना था। तो जब तक हम यहाँ तक नहीं आएंगे, इसको कोष्टक से निकालेंगे, जो भी प्लस माइनस रहेगा उसको करेंगे, तो यहाँ आएंगे तभी हम दर्शा पाएंगे। आप सोचेंगे यहाँ से दर्शा देंगे, तो यहाँ से आप नहीं दर्शा पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ तो हर बराबर नहीं है। तो आपको हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर के लिए कोष्टक से बाहर निकालना पड़ेगा। कोष्टक से जब बाहर निकालेंगे तो जो चिन्ह रहेगा वो भी बदल जाएगा। भाई पहले प्लस है, फिर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आएंगे, उसके बाद ही हम संख्या रेखा पर दर्शा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी बातों को अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। चलिए आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए, सवाल 2 का दूसरा नंबर सवाल ये है। 2 का दूसरा नंबर सवाल क्या है, -3 -4 कोष्टक बंद, प्लस अगले कोष्टक में है 5 -6। यही सवाल है भैया। सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल क्या है, -3 -4 कोष्टक बंद, अगले कोष्टक में है 5 -6 कोष्टक बंद। चलिए इसको अब हल करते हैं इस सवाल को। पहले तो इसको हल करेंगे, उसके बाद संख्या रेखा पर दर्शाना है। चलिए, तो यहाँ जब कोष्टक से बाहर निकालेंगे तो नीचे माइनस ऊपर माइनस कट जाएगा, तो बचे कितना, 3/4। अब ये अगर कोष्टक से निकालेंगे तो प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, आए कितना, 5/6। अब आप कहेंगे कि हर तो बराबर है नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, भाई हर कहाँ बराबर है, हर बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हर बराबर करना पड़ेगा तो क्या कर दें, यहाँ पर अगर हम 3 से गुणा कर दें और यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 3 चौक 12, 6 दूनी 12, हर बराबर हो गया। लेकिन जितने से नीचे गुणा उतने से ऊपर भी गुणा। अब देखिए, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12, माइनस 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, ये हो गया। अगर हल करें तो ये 9/12 है, ये 10/12 है, तो इसको घटा दें कितना आएगा, -1/12, यही आएगा, -1/12 आएगा। लेकिन ये तो हो गया, ये तो हो गया हमारा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर उत्तर हमारा ये आ गया। लेकिन हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। अगर संख्या रेखा पर दर्शाना है तो आइए दर्शा देते हैं इसको। फिर ये नहीं मिटा है क्या, सही से दिख रहा है, थोड़ा कम सही मिटा है ना। चलिए सही है, तो ऐसे लाइन खींच लेते हैं, लाइन ऐसे खींच लेते हैं। दिखा तो रहा ही होगा सब कुछ। चलिए, अब पहले प्लस की तरफ जाना है, कितना, 9 बार जाना है। बटे में तो 12 सब में लिखना है, तो कितना प्लस जाना है, 9 जाना है। अब माइनस कितना जाना है, 10 जाना है। तो यहाँ हम कर देंगे, ये हो गया 0, तो हमको 9 प्लस में जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाना है। मतलब 1/12, 2/12, 3/12,
4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12। अब उतना ही आना है माइनस तरफ, कितना आना है 10 बार आना है। तो लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1/12, लेकिन -12, 1 माइनस में 1, -2/12, -3/12, -4/12, -5/12, -6/12, -7/12, -8/12, -9/12, -10/12। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। दिखाई कम सही रहा, अगर दिखाई कम सही दिखाई दे रहा है तब भी आप समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या करना है, हमको +9 तक जाना है, +9 तक जाना है। तो यहाँ से जाएंगे तो वहीं तक जाएंगे, 1 2, तो हम यहाँ से 9 चले गए भैया। अब हमको आना कितना है, -10/12। तो कहाँ से, यहाँ से हमको माइनस तरफ आना है, पीछे की तरफ आना है। कितना, 10 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही 10 हुआ। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट किए तो यहाँ तक आ गए। तो ये है कितना, अगर उत्तर की जांच करेंगे तो हम 0 से करेंगे। तो 0 से कितना बार पीछे जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे एक ही बार तो जा रहे हैं भाई। कितने बार, एक ही बार तो जा रहे हैं। तो है कितना ये, -1/2। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और अगर आप चेक करेंगे तो आपको यही आया था। सॉरी, 2 क्यों लिख रहे हैं, 12 लिखना पड़ेगा। तो आप संख्या रेखा पर भी इसको दर्शा दिए कि हाँ ये बात सही है, -1/12 ही आएगा। और आप यहाँ पर हल करके भी देखे थे कि -1/12 ही आया है। तो आपको दोनों जगह आना चाहिए, ऐसा नहीं कि संख्या रेखा पर कुछ और आए, यहाँ पर कुछ और आए। दोनों समान आना चाहिए, तभी ये सवाल सही माना जाएगा। चलिए, आपको संख्या रेखा पर 2 ही केवल सवाल था और दोनों सवाल हम आपको हल करा दिए। क्योंकि अभी ये कक्षा 8 का अभ्यास 1 का ए है, तो अभी आपको बेसिक ही सवाल मिलेगा और ज़्यादा सवाल मिलेंगे भी नहीं। बात समझ रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सवाल को देखकर अच्छी तरीके से। आइए चलते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तो ये दूसरे में 2 सवाल था, अब तीसरे में कितना सवाल है आप लोग ऊपर देखिए। तीसरे में भी 2 सवाल है। क्या यहाँ बोला गया है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। जो हर है उसका लासा लेना है। लासा लेना आता है ना, नहीं आता है तो भी बताएंगे हम। तो हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो लासा ऐसे आसान ही है, जैसे मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, तो हमको लासा लेना है। तो पहले सबसे छोटे अंक से इसको काटेंगे। तो 1 से काटने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा भाई। आप कहेंगे अभी हम अगर इसको 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे सबसे छोटा बोल रहे हैं क्यों 1 से नहीं काट रहे हैं। तो भाई अगर इसको 1 से काटेंगे ना, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वही फिर से उतर जाएगा। तो हम सबसे छोटा कितना है, 2। 2 से काटेंगे, 2 1 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 1 का नाम 2, 2 1 का नाम 2, ये 3। तो अब इस किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो अब ये कट गया। तो यही हमारा लासा है। तो आइए सवाल देखते हैं, सवाल कैसे है, उसके बाद फिर आपको दिखाई ही दे रहा होगा क्योंकि सवाल लगा दिए थे पहले से ही हम। लिखा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। क्या है, 5/12 प्लस कोष्टक में है -7/16। तो पहले तो इसको सबसे पहला काम हमको करना पड़ेगा कि इसका लासा लेंगे हर का। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया का, सही है। तो पहला तो काम हम यही करेंगे। तो इसका हर का जो है इसका लासा लेंगे। तो लासा कैसे लेंगे, 12 है और 16 है, यही है। 12 है और 16 है। तो किससे काटेंगे इसको, 2 से काटेंगे सबसे छोटा पहले। 2 छंग 12, 2 8 16। अब किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब किससे कटेगा, फिर 2 से कटेगा, क्योंकि 3 कटेगा नहीं, इसको ऐसे उतार लेंगे। 2 चौक 2 दूनी 4। फिर किससे कटेगा, कहेंगे फिर 2 से कटेगा। 2 1 का नाम 2, सॉरी यहाँ हमको 2 लिखना है।
2 एक नम 2, अब ये कट गया 3 से, तो सब कट गए, सब कट गए भैया। तो इसको आप गुणा कर लीजिए, ये जो आंकड़ा है इसको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौक 48, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो लासा इसका कितना आ गया? 48 आ गया। समझ में आ गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 16 16 32, 16 तिया 48। तो लासा कितना आ गया? 48 आ गया। अगर लासा 48 आ गया है, इसका मतलब इसमें हम कितने से गुणा करा दें कि 48 आ जाए, और इसमें हम कितने से गुणा करा दें 48 आ जाए। मतलब हमको दोनों को 48 बनाना है, तो भाई अपने को ही दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि 48 कितने से बनेगा। तो आइए देखते हैं। अगर 5/12 ऐसे लिखा है, तो 12 12 चौबीस बात 36, 12 चौक 48, 4 से गुणा करने पर, प्लस अगर 4 से नीचे तो 4 से ऊपर भी, सॉरी ये प्लस कहाँ रहेगा, अब कोष्टक हटेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सॉरी कोष्टक तो हटा दिए, तो माइनस लगा ही है। 7/16 है, तो 16 में कितने से गुणा करा दें? 3 से, 3 से नीचे 3 से ऊपर। 5 चौक 20, 12 चौक 48, माइनस 7 त्रिका 21, 16 तिया 48, ये हो गया। अब अगर 20/48 में घटा दें 21, -21 में -21/48 में 20 घटा दें, कितना बचेगा? -1 बचेगा। क्या बचेगा भैया? बचे क्या यहाँ पर? -1/48। कितना बचेगा? -1/48। और कुछ बोला है कि यही बोला है? सवाल में सरल कीजिए, तो यही बोला गया है, यही इतना बोला गया है। तो उत्तर कितना आ गया? -1/48 आ गया। तो यही बोला गया था, तो यही आया है, तो सही है, सही है। चलिए दिखाई दे रहा है ना ये? चलिए ये हमारा उत्तर हो गया -1/48। चलिए सवाल देखते हैं। सवाल नंबर तीसरा का दूसरा नंबर, सवाल नंबर तीसरा नंबर क्या है? -3 में -4 कोष्टक बंद, सॉरी -3 में -11 है, -11 कोष्टक बंद, प्लस -4 में 33। ये सवाल है, हल करिए। माइनस नीचे माइनस ऊपर कट जाएगा, बचे कितना? 3/11, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4/33। अब हर का लासा लेना है, 11 और 33 का लासा लेंगे। किससे काटेंगे? पहले 11 से ही काट लेंगे। 11 का नाम 11, 11 तिया का 33, फिर 3 से काट देंगे, चल रहा है ना, फिर 3 से काटेंगे, सब कट गया। तो 11 तिया का 33, कितना आ गया? लासा 33 आ गया। लासा कितना आ गया? 33 आ गया। ये जो लासा आया है ये 33 आ गया। तो अगर लासा 33 आ गया, इसको 33 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ 3 से गुणा, नीचे 3 से तो ऊपर से, ये 33 ही है। तो 3 त्रिक का 9, 11 तिया का 33, -4/33। 9/33 में घटाएंगे 4/33, तो बचेगा कितना? 5 4 9, 5/33। दिखाई दे रहा है? बचे कितना? 5/33, और प्लस में बचेगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है। समझ में आ गया? क्योंकि प्लस का चिन्ह क्या है? पॉजिटिव है, बड़ा है, तो ये बचेगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा भी खत्म हुआ। आगे चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए मान ज्ञात करना। सवाल नंबर 4 का पहला सवाल देख लेते हैं, क्या है? 2 प्लस कोष्टक में -11/9, यही सवाल है। अगर मान ज्ञात करना है तो सवाल क्या है दोस्तों? सवाल की बात करें तो सवाल है 2 प्लस कोष्टक -11/9, ये सवाल है।
अगर ये सवाल है तो आइए इसको हल कर लेते हैं। अगर यहाँ 2 है तो इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो 2 बटे में 1 लिख देंगे। अब प्लस माइनस माइनस 11 बटे में 9 ये हो जाएगा। अब हर हमको बराबर करना है। क्या करना है? परिमेय संख्या की अगर सवाल है ये, तो पहले हमको हर बराबर करना पड़ेगा। तो इसको हर अगर बराबर करेंगे तो कितने से गुणा करा देंगे? आप कहेंगे 9 से गुणा करा देंगे। नीचे 9 तो ऊपर भी 9, तो 9 दूनी या 18 बटे में 9 माइनस 11 बटे में 9। तो 18 में अगर माइनस 9 घटा देंगे तो आप कहेंगे 7 बचेगा। तो उत्तर कितना आएगा? उत्तर कितना आएगा भैया? 7 बटे में 9, यही तो आएगा। अगर यही आएगा तो फिर यही उत्तर होगा। अगर यही आएगा तो उत्तर तो यही होगा ना। बहुत आसान सी सवाल थी, थोड़ा सा आपको समझने की आवश्यकता था, और सवाल तो बस ऐसे ही है, नॉर्मल सी। तो आपको फिर से समझा दे एक बार। ये हमारा सवाल था। उसके बाद इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो बटे में हमने 1 मान लिया। लेकिन अगर इकाई परिमेय संख्या है, उसको हल करना है तो हमको सबको हर बराबर करना पड़ेगा। हर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? यहाँ हर में क्या है? 9 है, तो इसको भी 9 बनाना पड़ेगा। तो 9 1 में 9 से गुणा करा देंगे, तो 9 1 9, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया। लेकिन अगर नीचे 9 से गुणा हुआ है तो ऊपर से भी होगा, तो 9 दूनी 18 हो गया। अब 18 में 11 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 7 बचेगा। 7 बटे में 9, ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं सवाल नंबर 4 का दूसरा नंबर सवाल। चलिए देखिए, दूसरा भी आसान ही है। 4 नंबर का दूसरा नंबर सवाल क्या है? दूसरा नंबर सवाल, कोष्टक में -3 कोष्टक बंद, फिर प्लस अगला कोष्टक में -2 बटे में -3, यही है सवाल। तो अगर ये कोष्टक का चिन्ह हटा देंगे, पहले अगर नंबर कोष्टक चिन्ह हटाएंगे, उसके बाद इसको बटे में 1 मान लेंगे, तो -3 बटे में हम 1 कर सकते हैं। और नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बचे कितना? +2 बटे में 3, यही बचेगा। अब इसका हर बराबर करना था, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ 3 से गुणा हुआ है तो यहाँ भी 3 से होगा। 3 तिरिक का 9, लेकिन -9, 3 1 का 9 3 हो जाएगा, ये +2 बटे में 3 हो जाएगा। अब देखिए, -9 बटे में 3 में जोड़ देंगे, चाहे माइनस में जोड़े चाहे घटाएं, वो तो घट ही जाएगा। तो अगर ये प्लस है, ये माइनस से घटा देंगे तो कितना बचेगा? -7 बटे में 3, यही बचेगा। इसके पहले क्या आया था? 7 बटे 3 ही आया था उत्तर, लेकिन पॉजिटिव में आया था, प्लस में आया था। लेकिन इस बार भी वही उत्तर आया, लेकिन माइनस में आया है। क्या उत्तर एक ही कहेंगे? नहीं। अगर प्लस माइनस चिन्ह होता तो हम कहते हैं कि दोनों का उत्तर एक ही आया है, लेकिन यहाँ माइनस में आया है, वहाँ प्लस में आया है, तो उत्तर सही है ये भी। तो आप उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरीके से सवाल को समझ पा रहे होंगे। तो ये अभ्यास 1 का ए का सवाल था, जो कि 4 सवाल थे, और ये अभ्यास खत्म हो गया। कक्षा 8 की मैथ थी, आप लोग जानते ही हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।